ऑपरेशन किलर के साथ साथ एक लिस्ट और भी आ गई है। यह लिस्ट है पाकिस्तानी फौज और पाकिस्तान की एयरफोर्स में भी मारे गए अफसरों की। और वो लोग जिन्हें ये डाउट लग रहा है कि ये सही नहीं है, वो जाकर इसे वेरीफाई कर सकते हैं। हम आपको नाम तक बता रहे हैं क्योंकि भारतीय सेना ने नाम और तस्वीर दोनों सामने करवा दी है। जहां पर पाकिस्तान जो है वो सिर्फ इतना कह रहा है, सोशल मीडिया पर सबूत देखिए। पाकिस्तान की फौज से लांस नायक अब्दुल रहमान जो है वो मारा गया, लांस नायक इकरा मुल्ला जो है वो मारा गया, नायक वकार जो है वो मारा गया, लांस नायक दिलावर मारा गया, सिपाही मोहम्मद आदिल मारा गया, सिपाही निसार मारा गया। पाकिस्तानी वायुसेना की बात की जाए तो सीनियर टेक नजीब सुल्तान मारा गया, चीफ टेक मोहम्मद औरंगजेब मारा गया, सीनियर टेक मुशाबेर मारा गया, स्क्वाड्रन लीडर यूसुफ मारा गया और कारपोरल टेक्नीशियन फारूक जो है वो भी मारा गया है। ये सारी जानकारियां जो हैं अंतर्राष्ट्रीय वेबसाइट्स पर और आप चाहें तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर वेरीफाई कर सकते हैं। इनकी तस्वीरें भी मौजूद हैं, तस्वीरें हम भी आपको दिखा रहे हैं। और ये तस्वीरें दिखाकर हम ये भी कह रहे हैं कि पहलगाम में जो पाकिस्तान ने करवाया वो पाकिस्तान के लिए मुसीबत भरा हो गया, क्योंकि 22 अप्रैल 2025 को जिस तरह से मासूमों का कत्ल करवाया गया था वो पाकिस्तान को भारी पड़ा। ऑपरेशन किलर, ऑपरेशन सिंदूर, क्या जवाब था। ऐसा जवाब जो पाकिस्तान को औकात दिखाने वाला था। सैन्य नुकसान अगर बात की जाए तो ऑपरेशन किलर में शोपिया के शोकुल किलर में आतंकवादियों को मारा गया, उनके पास से बहुत सारे हथियार जो हैं वो बरामद किए गए। ऑपरेशन सिंदूर के जरिए कहा जा रहा है कि 35 से 40 तो पाकिस्तानी फौजी मारे गए, 100-150 जो हैं वो आतंकवादी मारे गए हैं। तो ये पाकिस्तान का कबूलनामा है जो बहुत बड़ा अपने आप में नंबर है। मसूद अजहर से लेकर हाफिज सईद, इन तमाम या और भी जो आतंकी थे उनके सैन्य ठिकानों को नुकसान पहुंचाया गया है। ये भी अपने आप में बड़ी कहानी है। पाकिस्तान के कई सैन्य ठिकाने जो हैं उनको भी उड़ाया गया है। आर्थिक नुकसान के तौर पर पाकिस्तान को इंडस वाटर ट्रीटी के जरिए अब पानी के लिए तरसना पड़ेगा, ये उनके लिए एक बड़ा नुकसान था। व्यापार रोक दिया गया है, वीज़ा रोक दिया गया है, हवाई रास्ते बंद कर दिए गए हैं, अटारी वाघा बॉर्डर जो है वो बंद कर दिया गया, पाकिस्तान के दूतावास को निकाल दिया गया है। पाकिस्तान में जो PSL चल रहा था उसको दुबई शिफ्ट करना पड़ा, इससे उसकी खेल और आर्थिक अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचा है। कूटनीतिक नुकसान की बात की जाए तो पाकिस्तानी सेना के बड़े अधिकारियों की मौजूदगी आतंकवादियों के साथ उन्हें इंटरनेशनली एक्सपोज कर रही है। दुनिया के कई देश ऐसे हैं जिन्होंने माना कि पाकिस्तान के आतंकवादी जो हैं वो उनकी सेना के शह पर है, ये उनको नुकसान है। शहबाज शरीफ और उनकी सेना का सोशल मीडिया पर मजाक उड़ा क्योंकि उन्होंने सोशल मीडिया के आधार पर दावे किए थे, वो हंसी के पात्र बन गए। S-400 की सुरक्षा पर जो झूठे दावे कर रहे थे उसे आज मोदी जी ने वो एक स्वैग वाली फोटो डालकर रिलीज करके बता दिया कि भाई साहब ये सब फर्जीवाड़ा है। जैसे मुल्क फर्जी है ऐसे ही पाकिस्तान के दावे फर्जी हैं। S-400 डिफेंस सिस्टम के सामने मोदी जी खड़े हुए और वो तस्वीरें जो है वो दिखा दी, तो ये भी पाकिस्तान को बता रहा था कि भाई साहब तुम फर्जीवाड़े हो। कुल मिलाकर भारतीय सेना ने इस बार पाकिस्तान को चारों तरफ से बेनकाब किया, एक्सपोज कर दिया। जैसे मोदी जी ने S-400 डिफेंस सिस्टम की वीडियो डालकर एक्सपोज किया, क्योंकि पाकिस्तान बहुत दावे कर रहा था कि हमने भारत का सूरतगढ़ एयरबेस जो है वो उड़ा दिया है, सब कुछ सुरक्षित है। सिर्फ पाकिस्तान का झूठ एक्सपोज हुआ है और ये झूठ, ये हमला पाकिस्तान के लिए तबाही बन गया है। ऑपरेशन किलर, ऑपरेशन सिंदूर ने 100 से 140 आतंकी, 35 से 40 पाकिस्तानी सैनिकों को ऑफिशियली ढेर किया, ये तो पाकिस्तान मान रहा है। S-400 सिस्टम ने पाकिस्तानी हमलों को नाकाम किया और उसके बाद उसकी तस्वीर ने पाकिस्तान को हंसी का पात्र बनाया। पाकिस्तानी सैनिकों, पाकिस्तानी वायुसेना कर्मियों का खात्मा, उनके आर्थिक संकट, कूटनीतिक अलगाव ने पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया। कुल मिलाकर कहें तो ये ऑपरेशंस भारत के नए तेवर को दिखाते हैं। हमारी फौज अब आतंकवादियों के सर को फोड़ देती है तरबूज की तरह, उनकी आकाओं को सबक सिखाती है। शाहिद जैसे गुनहगारों का खून बहाकर सेना ने पहलगाम के शहीदों का बदला लिया। ये गोलियां, ये ऑपरेशन, ये गर्जना, ये सब कुछ कहते हैं कि भारत माता के सबूत हर आतंकवादी को मौत देंगे जो मासूमों का खून बहाते हैं। उनकी यही तस्वीर होगी, फटा हुआ सर, बिखरा हुआ खून और वो जिहादी दिमाग बाहर सड़क पर पड़ा हुआ। यही है भारत की असली जीत। और फिर हम वही कहेंगे जो भारतीय फौज ने कहा, भारत माता की जय, हर हर महादेव।